चलो हमारा मैथ का नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? थर्ड चैप्टर है क्या? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है ना, मतलब द्वि चर राशि का रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले तो तुम बताओ, यहाँ पे ये जो चर है, ये जो वेरिएबल बोल रहा है टू वेरिएबल, इसका मतलब क्या है? मतलब कुछ एग्जाम्पल ले लो। मतलब हम जो इसका इक्वेशन तैयार करेंगे उसमें हमारे कितने वेरिएबल रहेंगे? दो वेरिएबल रहेंगे। वेरिएबल मतलब अल्फ़ाबेट वाले जो वेरिएबल है ना, दो तो हमारे पास क्या रहेंगी? चर राशि रहेंगी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अपन क्या ले लेते हैं? एक्स और वाई, है ना, ये। और ये जो लीनियर इक्वेशन बोल रहा है, ये लीनियर वर्ड के लिए क्या यूज करेंगे? हाँ, मतलब पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? रैखिक बहुपद किसको बोलते हैं? जिसके चर राशि जितने भी हैं, जितने भी उसके वेरिएबल हैं, उनकी मैक्सिमम पावर कितनी हो जाए? वन, ठीक है ना। तो मैक्सिमम पावर वन यानी वेरिएबल का, तो लीनियर शब्द जो यूज हो रहा है, लीनियर यानी रैखिक के लिए, तो कोई भी समीकरण रैखिक समीकरण तब कहलाएगा, लीनियर इक्वेशन तब कहलाएगा जब उसके वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना हो? वन हो। चर राशि जो है उसकी अधिकतम घात कितनी आनी चाहिए? एक रहनी चाहिए। मतलब हमारे पास दो ठो वेरिएबल है एक्स और वाई, तो इन दोनों की मैक्सिमम पावर कितनी रहेगी? वन। तो जरा बताओ कि इसका टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन का टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन का जनरल इक्वेशन क्या बनेगा? सामान्य समीकरण क्या बनेगा? जनरल इक्वेशन यानी सामान्य समीकरण। अगर अपन इसका इक्वेशन बनाएं तो क्या तैयार होगा? तुम बोलो, इसका जनरल इक्वेशन बताओ, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। ए वन अपॉन, अरे इक्वेशन बनाना है, तुम बताओ। इक्वल टू जीरो, है ना। मतलब ए एक्स, हमारे पास दो वेरिएबल है ना, जब इक्वेशन बनाएंगे तो इनका कुछ ना कुछ कोफिशिएंट भी रहेगा, इन दोनों चर राशि का कोई ना कोई गुणांक भी रहेगा। तो मैं मान लेता हूँ एक्स का कोफिशिएंट ए है तो क्या लिख रहेगा? ए एक्स। वाई का कोफिशिएंट क्या है? बी है, तो क्या लिख रहेगा? बी वाई। और एक तो कांस्टेंट नंबर भी मान लो लास्ट में। कांस्टेंट नंबर पता है ना किसको बोलते हैं? जिसके पास कोई भी चर राशि नहीं होती है, ठीक है ना, और इक्वल टू जीरो लगाना चाहिए। यानी ये हमारा टू वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन का क्या हो गया? जनरल इक्वेशन, जनरल फॉर्मूला। ये सब ध्यान रख के रहना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं ये, ठीक है ना। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला क्या बना था? वर्ग समीकरण का सामान्य समीकरण क्या बना था? तुम बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? तुम बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला। हाँ, तुम बोलो। ठीक है ना। ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी कोफिशिएंट ऑफ वाई, और सी। हाँ, तो इसी तरीके से इसका भी जनरल फॉर्मूला है टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन का, द्विचर रैखिक समीकरण का। क्या होता है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। यहाँ एक्स का कोफिशिएंट ए है, वाई का कोफिशिएंट बी है, और सी क्या है? कांस्टेंट नंबर। तो अगर अपन एग्जाम्पल बनाना चाहें, मान लो एक कुछ भी एग्जाम्पल बनाए, तो टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन का एग्जाम्पल, चलो एक तो तुम बोलो एग्जाम्पल इसका। थ्री एक्स प्लस फोर वाई इक्वल टू प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, है ना। चलिए एक इक्वेशन तुम बना के बताओ, एग्जाम्पल टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन का। टू एक्स प्लस नाइन वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो। कुछ चेंज करो भाई। हाँ सर, वो एक्स वाई अपना जरूरी कुछ भी रख लो ना, दो वेरिएबल तुम्हारे पास रहने चाहिए। माइ ए बी सी डी वो लिया जाता है, कोफिशिएंट माना जाता है ए बी सी डी। माइनस टू एक्स प्लस एट वाई माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। चलो एक एग्जाम्पल तुम बोल दो। वन एक्स मतलब एक्स, मतलब तो बच्चे प्लस करना पड़ेगा। माइनस सिक्स, वह छाप दूंगे सभी ऊपर नीचे के लेके। हाँ बोलो। माइनस टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस सेवन। चल एक तो तुम बोलो।
यही नहीं बोलना है, दूसरा बोलना है। 8 या 8 8 या, हाँ ठीक है, आगे 4 वाई कहाँ के उठा लिया यहाँ के, हाँ +3 किसका ले लिए, हाँ नहीं, चलो ठीक है, समझ गए ना। मतलब 2 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन आप कुछ भी बना सकते हो। यहाँ पे आप चाहे तो पॉइंट में भी रख सकते हो, रूट में भी वैल्यू रख सकते हो, कोफिशिएंट किसी भी तरीके का हो सकता है। यक्स और वाई को रूट में ना रख देना, वो उसकी पावर कितनी रहनी चाहिए, 1 ही रहनी चाहिए, समझ गए, तो ये है, ठीक है। तो एग्जाम्पल कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। चलो अब जरा ये बताओ, अगर ये इसमें 2 वेरिएबल हमारे पास एक्स और वाई हैं, तो हमारा जो एक्सिस हम लेते हैं, एक्स और वाई एक्सिस ले लेते हैं। अब इन दोनों अक्ष के बीच में अगर मैं इस इक्वेशन का ग्राफ तैयार करूंगा, तो वो ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा ना, क्योंकि क्या है ये, नाम क्या है, कहाँ है नाम, ये है लीनियर, ठीक है ना। लीनियर का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट। इसका लीनियर इक्वेशन जो भी होंगे, यानी रैखिक समीकरण जो होते हैं, तो उनका ग्राफ हमेशा कैसा तैयार होता है, एक स्ट्रेट लाइन। अब ये जरूरी नहीं इधर ही बने हो, कहीं भी बन सकता है। तो ये इसका ग्राफ जो होता है वो कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन तैयार होता है, यानी कि एक सीधी रेखा। क्लियर हो गया, ठीक है, कोई डाउट, हाँ। अब बात करते हैं कि लीनियर 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, 2 चर का जो रैखिक समीकरण होता है, इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है और इससे रिलेटेड क्या पूछता है। तो पहले तो सॉल्यूशन का मतलब समझ लो कि यहाँ पे किस सॉल्यूशन की बात की जा रही है। तो मान लीजिए पेयर वर्ड यूज किया है ना, पेयर मतलब हमारे पास 2 इक्वेशन रहेंगे, कितने इक्वेशन रहेंगे, 2, है ना। तो मैं 2 लीनियर इक्वेशन मान ले रहा हूँ, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो 103x प्लस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0, एक ये हो गया। ये a1 क्या है, 3, b1 क्या है, 2, c1 क्या है, 4। ऐसे दूसरा एक तो लीनियर इक्वेशन मान लेता हूँ, तो उसका इक्वेशन, जनरल इक्वेशन क्या लिखूंगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। मतलब 2 अलग अलग लीनियर इक्वेशन हम ले रहे हैं, तो उनका कोफिशिएंट भी हम क्या मानेंगे, अलग अलग। तो पहले वाले का मैं मान लेता हूँ a1 b1 c1, और दूसरे वाले का क्या मान लेता हूँ, a2 b2 c2। ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे आप 2 एग्जाम्पल बना लो, 3x प्लस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0, और मान लो दूसरा बना ले 2x प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0। ऐसे तो ये a2 क्या है यहाँ पे 2, b2 कितना है यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है मतलब 1, और c2 कितना है -6, ठीक है ना। तो देखो, जब 2 लाइन होती है हमारे पास, 2 लीनियर इक्वेशन है, मतलब हमारे पास 2 लाइन है, क्या है, 2 रेखाएं हैं, इन दोनों का ग्राफ कैसा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा ना। तो इसका मतलब हमारे पास 2 लाइन है, यानी 2 रेखाएं। तो 2 रेखाओं से संबंधित क्या क्वेश्चन पूछता है, तो देखो, पहला, मान लो मैं एक इन दोनों इक्वेशन का एक ही ग्राफ में क्या करता हूँ, एक ही एक्सिस में ग्राफ तैयार करता हूँ। ये 2 हमारे पास इक्वेशन है, इनका जब हम ग्राफ बनाएंगे, जैसे मान लो ये अपने पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, तो मैं इसी में इन दोनों का ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है ना। बना नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ कि ये दोनों का ग्राफ मान लो मैं एक ही में बनाता हूँ, तो क्या क्या हो सकता है। और दोनों का ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, क्योंकि दोनों क्या है, लीनियर इक्वेशन है। तो दोनों का जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन, यानी कि एक सीधी रेखा बनेगी। तो जब 2 रेखाओं को एक ही प्लेन में तुम तैयार करोगे, तो इसमें क्या क्या घटनाएं घटित हो सकती है। पहला ये हो सकता है कि दोनों लाइन एक दूसरे को क्या कर दे, इंटरसेक्ट कर दे। क्या कर दे, इंटरसेक्ट। मतलब हमारा जो ग्राफ तैयार हुआ, तो उस ग्राफ में हो सकता है कि ये दोनों लाइन L1 और L2 दोनों एक दूसरे को क्या कर दें, काट दें कहीं पे, इंटरसेक्ट। तो जब 2 लाइन एक दूसरे को काट देती हैं, इंटरसेक्ट कर देती है, तो उनको कौन सी लाइन बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रतिच्छेदी रेखा। क्लियर हो गया। तो हमने ये जो बोला था ना सॉल्यूशन वर्ड, तो ये एक्चुअली में ये वो पॉइंट होता है जहां पे 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। सॉल्यूशन मतलब, कहने का मतलब ये है कि 2 रेखाओं का, 2 रैखिक समीकरण का, 2 लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन का मतलब क्या है, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट, उनकी प्रतिच्छेदी बिंदु पता करना है। ये जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है ना, यहाँ पे मान लो कुछ ना कुछ पॉइंट होगा इन दोनों का। मान लो ये एक पॉइंट जैसे यहाँ पे बना रहे हैं, ये मान लो L1 है
और एक लाइन मान लो यहाँ से जा रही है, ऐसे मान लो जा रही है, ये वाली, ये L2 है, ठीक है ना। तो ये दोनों जहाँ पे काट रही हैं ना, ये यहाँ पे काट रही है ना, तो इसका कुछ ना कुछ x वाला पॉइंट होगा और कुछ ना कुछ y वाला। तो ये जहाँ काटती हैं जिस पॉइंट पर, यही इन दोनों लाइन का क्या कहलाता है, सॉल्यूशन, हल। तो कहने का मतलब ये है कि दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये है कि उनका इंटरसेक्शन पॉइंट आप फाइंड करना है। अभी आगे सॉल्व करने के मेथड हैं वो पूरा पढ़ना है, पर सॉल्यूशन कहते किसको ये समझ में आ गया। यानी कि लाइन एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है वो अपने को पॉइंट निकालना होता है, समझ गए, ठीक है। तो चलो आगे बात बढ़ाते हैं और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती है। तो जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो कितनी जगह पे एक दूसरे को काटेंगी, एक ही जगह पे। इंटरसेक्ट करना मतलब वो एक दूसरे को किसी एक ही पॉइंट पे जाके काटेंगी, मतलब इसके कितने सॉल्यूशन निकलेंगे, वन सॉल्यूशन, यानी कि इसका एक ही हल होगा। आया समझ में, क्लियर हो गया। तो जैसे ये तो समझ गए कि जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उसके कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, एक सॉल्यूशन। तो ये कैसे पता चलता है, ग्राफ बना के। ये पॉइंट कैसे पता चलेगा, ग्राफ जब बनाओगे दोनों लाइन का तब पता चलेगा। लेकिन अगर मुझे ग्राफ नहीं बनाना है, बिना ग्राफ बनाए बताना है कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी कि नहीं करेंगी, तो वो कैसे पता करेंगे। तो अब उसके लिए जो कंडीशन चलते हैं वो समझना। तो हमारे पास जो दो लीनियर इक्वेशन दे रखे हैं ना, तो इन दोनों लीनियर इक्वेशन से तुम क्या निकालो, a1/a2, b1/b2 और c1/c2, ठीक है। यानी कि दोनों इक्वेशन से उनके कोफिशिएंट का क्या निकालना है तुमको, रेशियो निकालना है। दोनों रैखिक समीकरण के गुणांकों का क्या निकालना है तुम्हें, अनुपात, रेशियो। तो अगर मान लो तुम्हारा ये a1/a2 और b1/b2 का रेशियो बराबर नहीं आता है, या ऐसे बोल दो तीनों बराबर नहीं है, पर याद दो ही तो रखना है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो अगर ये कंडीशन फॉलो हो गया तो इसका मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। और कितने सॉल्यूशन निकलेंगे उसके, एक। आया समझ में। तो जरा ये बताओ, ये इसका अगर अपन अनुपात निकालते हैं, मैंने एक एग्जांपल क्या लिया, 3x + 2y + 4, और दूसरा लाइन हमने क्या लिया, 2x + y - 6 = 0। इसका a1 कितना है, 3, और a2 कितना है, 2। इनका रेशियो कितना आ रहा है, 3/2। b1 कितना है और b2 1, इसका रेशियो कितना आएगा, 2/1। क्या ये दोनों बराबर है, ये दोनों जब बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। और इसके कितने सॉल्यूशन निकलेंगे, एक सॉल्यूशन। आ गया समझ में, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन। अगला कंडीशन समझते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, पैरेलल चले जाएं ऐसे, ठीक है। दो लाइन है, कुछ भी हो सकता है। तो हो सकता है कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना कर रही हो, कैसे हो जाए, ये एक दूसरे के पैरेलल हो जाए। पैरेलल मतलब समांतर। तो अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो गई तो क्या इनका एक भी सॉल्यूशन निकलेगा। अब जब भी सॉल्यूशन वर्ड बोलूं तो तुरंत दिमाग में क्या आना चाहिए, इंटरसेक्शन पॉइंट, यानी उनका प्रतिच्छेद बिंदु जहां पे वो काट रहे हैं। तो पैरेलल लाइन होंगी तो क्या कहीं एक दूसरे को काटेंगे, इसका मतलब इनका एक भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, नो सॉल्यूशन, यानी कि इनका कोई भी हल नहीं होगा। आया समझ में, क्लियर। तो अब जैसे मान लो मैंने, अब इसका क्या, अब इसको कैसे पहचानेंगे, क्या कंडीशन अप्लाई करेंगे, कैसे। इंटरसेक्शन का तो हो गया a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। पैरेलल का क्या कंडीशन है, ये दो ठो क्या कर दो, बराबर कर दो। a1/a2 बराबर रहेगा b1/b2 के, लेकिन लास्ट वाला अभी भी बराबर नहीं रहेगा। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। अब जैसे मान लो यहाँ पे अपन एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं, ये मैंने लिखा 6x, ये 4y। अब ये दोनों लाइन को देखो, इसका 3/6 करोगे तो कितना आएगा, a1/a2 निकालेंगे तो 3/6, और 3/6 करूंगा तो कट के कितना हो जाएगा, 1/2। ये b1 है, ये b2, इन दोनों का अनुपात निकालो, 1/2। ये 4 और 6, इन दोनों का अनुपात निकालो, लास्ट वाला बराबर नहीं है ना, 2/-3 आ रहा है। शुरू के दो बराबर हैं, a1/a2 और b1/b2 इक्वल हैं, लेकिन लास्ट वाला इक्वल नहीं है। इसका मतलब इन दोनों लाइन का जो ग्राफ तैयार होगा, इसके बीच में जो ग्राफ बनाओगे तो वो कैसा ग्राफ तैयार होगा, एक दूसरे के पैरेलल बनेंगे। समझ गए, क्लियर हो गया, दो कंडीशन समझ में आए, ठीक है। चलो नेक्स्ट कंडीशन अपने पास क्या फंस सकता है,
मान लो हम दो लाइन का ग्राफ तैयार कर रहे हैं, एक ग्राफ तैयार हुआ मान लो एक लाइन का, ठीक है ना, तो ये मान लो बन गया एक लाइन का ग्राफ ए बी मान लेता हूँ। अब मान लो दूसरे लाइन का जब मैं ग्राफ तैयार करूंगा तो वो दूसरे लाइन का ग्राफ उस पहले वाली लाइन में ही क्या है, बन रहा है, ठीक है ना, मतलब दोनों लाइन, दोनों इक्वेशन का ग्राफ जो है वो एक ही लाइन में आ रहा है। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? जैसे मान लो हमारे पास दो, ये पहला वाला लीनियर इक्वेशन है, जब इसका हम ग्राफ तैयार किए तो ये मान लो यहाँ पे ग्राफ बन गया। अब फिर जब दूसरे वाले का हम ग्राफ बनाना तैयार किए तो दूसरे वाले का भी ग्राफ इसी लाइन के ऊपर जा रहा है, मतलब दोनों लाइन का ग्राफ, दोनों इक्वेशन का ग्राफ एक ही लाइन में बन रहा है। तो इस तरीके के कंडीशन को ऐसे लाइन को क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं, मतलब समपाती रेखा। तो अब ये बताओ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन किसे कहते हैं, जहां पे दो लाइन एक दूसरे को क्या कर रही हो, मिल रही हो या इंटरसेक्ट कर रही हो, है ना। तो इन दोनों के, इन दोनों लाइन के, तो जहां से जहां तक ये ओवरलैप है उसके तो सारे पॉइंट मिलेंगे ना, दोनों का कॉमन पॉइंट हर पॉइंट हो जाएगा इसका, मतलब इसके कितने सारे सॉल्यूशन निकल आएंगे, है ना। तो अपन इसको सॉल्यूशन के बारे में बोले तो इसके इनफाइनाइट या मैनी सॉल्यूशन बोल सकते हो, यानी कि अनंत अनेक हल। आया समझ में, क्लियर हो गया। तो अब बात वही आती है कि पहचानेंगे कैसे, दो इक्वेशन को देखो, दो लीनियर इक्वेशन को देखकर अपन कैसे पहचानेंगे कि वो कौन सा वाला लाइन है, तो कॉन्सिडेंट लाइन है कि नहीं है। तो फिर वही कंडीशन अपन को देखना है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और c1/c2, जब तीनों का रेशियो क्या हो जाए, बराबर हो जाए, ठीक है ना। जब तीनों का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो उन दोनों इक्वेशन का जो ग्राफ तैयार होगा वो एक ही लाइन में आएगा, यानी कि जो दोनों दो लाइन तैयार होंगे वो कैसी लाइन होंगी, कॉन्सिडेंट लाइन, समपाती रेखाएं, ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, तो मान लो अपन इसमें क्या रख देते हैं, एक ये, अब जरा इसको देखो, इसका रेशियो निकालो, 3/6 करोगे तो 1/2, 2/4 करोगे तो 1/2 एंड 4/8 करोगे तो 1/2, यानी a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों का मान क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। इसका मतलब इन दोनों का जब ग्राफ आप बनाओगे तो इन दोनों का ग्राफ एक ही लाइन में है, यानी कॉन्सिडेंट लाइन बन जाएंगी, ये संपाती रेखाएं बन जाएंगी। आ गया समझ में, तीनों कंडीशन क्लियर हो गई, कोई कंफ्यूजन, ठीक है। चलो भाई, ये हम कुछ क्या कर रखे हैं, यहाँ पे इक्वेशन लिखे हैं। अब इसमें हमें बताना है कि तीन कॉलम बना के रखा है हमने इसमें, कंडीशन का, टाइप्स ऑफ लाइन का और सॉल्यूशन का, ठीक है ना। कहने का मतलब ये कि इसमें कौन से कंडीशन फॉलो हो रही हैं, जो अभी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1, तीन कंडीशन पढ़े ना, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, दूसरा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, और तीसरा में तीनों बराबर, बहुत लंबा हो जाते बोले में, तीनों बराबर, ठीक है ना। चलो इसको देखो, इसका a1/a2 कितना आ रहा, -3/2, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसका b1/b2 कितना आएगा, 4/6 करूंगा तो 2/3, पहले नॉन इक्वल हो गए, तो इसका मतलब ये कौन सा कंडीशन फॉलो कर रहा है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू, है ना, ये पहला वाला a1 है, ये a2, तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो जब ये कंडीशन फॉलो होती है तो ये किस टाइप की लाइन का कंडीशन है, इंटरसेक्टिंग लाइन का, है ना, यानी प्रतिच्छेदी रेखा, इंटरसेक्टिंग लाइन यानी कि प्रतिच्छेदी रेखा। अब प्रतिच्छेदी रेखा के कितने सॉल्यूशन होते हैं, वन, यानी इसका वन सॉल्यूशन, या यूनिक सॉल्यूशन भी क्या कर सकते हैं, यूनिक वन सॉल्यूशन को यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है ना, एक हल, ठीक है ना, एक हल या अद्वितीय हल बोलते हैं। चलो इस वाले का a1/a2 कितना आएगा, इसका, इसके पास कुछ नहीं मतलब वन, तो इसका a1/a2 आएगा 1/2, बी इसके पास भी कुछ नहीं मतलब वन है, b1/b2 कितना आएगा 1/2, और c1/c2 कितना रहा, -3/3 करूंगा तो कट के कितना आएगा, -1/1, मतलब दो ठो बराबर आ रहे हैं, लास्ट वाला बराबर नहीं है, मतलब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/, ये किस लाइन का कंडीशन, पैरेलल का, यानी कि ये जो लाइन है वो कैसी होंगी, मतलब इन दोनों इक्वेशन का जो ग्राफ तैयार होगा वो कैसा बनेगा, पैरेलल लाइन का, है ना। पैरेलल लाइन मतलब समांतर रेखा, ये दोनों रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, मतलब इसके एक भी सॉल्यूशन नहीं होंगे, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं है। चलो लास्ट वाले का क्या है, a1/a2 इसका कितना आएगा,
2/-8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 - 1/4 या 1/-4 है ना। इसका कितना आएगा, -1/3, ये बराबर नहीं है का। हाँ, तीसरे कंडीशन का देना था तो ये अनइक्वल हो गया, कुछ दूसरा दे देते हैं, इसको क्या दे देते हैं, 6 दे देते हैं। ठीक है, चलो तो बताओ इसका कितना होगा। 2/-6 करेंगे तो कितना आएगा, -1/3 है ना। इसका करेंगे तो कितना आएगा, नहीं उठे, गलत का है, एक है वो माइनस करा। इसका कितना हो जाएगा, इसका भी -1/3। ये C1/C2 निकालेंगे तो 7/-21 करूंगा तो इसका भी कितना आएगा, -1/3 है ना। 2/-6 ये 2 से काटेंगे, 2 एकम तो 2 3 6, तो A1/A2 कितना है, -1/3। इसमें माइनस और ये प्लस में है तो प्लस माइनस माइनस में आएगा, और 4/12 करूंगा तो 4 3 12, 4 एकम 4, 4 3 12, इसका भी कितना आएगा, -1/3 B1/B2। और C1/C2 7/-21, 7 एकम 7, 7 1 1, -1/3, तीनों बराबर आ गए ना। मतलब ये कौन से कंडीशन को फॉलो कर रहा है, लास्ट A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। और जब तीनों क्या हो जाए, रेशियो बराबर हो जाए, तो ये कौन सी लाइन होती है, कोइंसिडेंट लाइन है ना, यानी कि संपाती रेखा। और संपाती रेखा के कितने हल होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, सही है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन यानी अनंत हल होंगे इसके। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। ये जो चौथा कॉलम छोड़ रखा हूँ ये किसके लिए है, एक कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट लाइन के लिए है। इन्हीं में से पूछता है, यही कंडीशन में से पूछेगा कि इसमें से कौन सी लाइन कंसिस्टेंट है और कौन सी लाइन इनकंसिस्टेंट है, यानी संगत और असंगत, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, यानी कि संगत है कि असंगत रेखा। तो ये कैसे बताया जाएगा, तो देखो, अगर किसी भी लाइन का एक भी हल निकल गया तो उसको आप कंसिस्टेंट में रखोगे, किसमें रखोगे, कंसिस्टेंट में यानी संगत रेखा में। और अगर एक भी हल नहीं है तो उसको किस में रखोगे, इनकंसिस्टेंट में। समझ गए, एक भी सॉल्यूशन जब ना हो तभी इनकंसिस्टेंट में आएगा, बाकी अगर एक ठो भी आ गया, दो ठो आ गया, उससे ज्यादा आ गए, वो सब किस में चले जाएंगे, कंसिस्टेंट लाइन में चले जाएंगे। सब में बोला तो एक एक भी अगर सॉल्यूशन मिल गया या एक से ज्यादा मिल जाएंगे तो वो कंसिस्टेंट में आएगा। इनकंसिस्टेंट तभी कहलाएगा जब हमारे पास एक भी सॉल्यूशन ना हो, एक भी हल ना निकले। तो बताओ इन तीनों में कौन सा वाला है जिसमें एक भी हल नहीं निकलता, पैरेलल वाला, नो सॉल्यूशन, पैरेलल वाली लाइन, यानी ये वाला बस इनकंसिस्टेंट होगा, अब बाकी के दोनों कंसिस्टेंट लाइन कहलाएंगे, ठीक है ना। ये वाला लाइन कौन सा कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट, यानी कि असंगत। अब बाकी के दोनों में हल निकल रहा है ना, हो गया, बाकी के दोनों में सॉल्यूशन निकल रहा है ना, इसका मतलब ये वाला क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट रहेगा, ये वाला भी कैसा रहेगा, कंसिस्टेंट रहेगा। यानी ये दोनों जिनके हल निकलेंगे फिर वो चाहे एक हो या दो हो या मैनी सॉल्यूशन हो, वो कंसिस्टेंट कहलाएगा। इनकंसिस्टेंट तभी कहलाएगा जब एक भी सॉल्यूशन ना हो, यानी पैरेलल वाली लाइन बस को इनकंसिस्टेंट बोलते हैं, बाकी सबको कंसिस्टेंट। क्लियर, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक। चलो क्वेश्चन ये है, हमने एक इक्वेशन बना के दे दिया, लीनियर इक्वेशन -3x + 4y - 7 = 0, ठीक है ना। अब तुम लोगों को करना क्या है, इसमें से दूसरा इक्वेशन खुद बनाना है। और वो कैसा इक्वेशन बनाना है कि तुम्हारा पहला कैसा होना चाहिए, इंटरसेक्टिंग हो। अब अपने से कुछ भी बनाओ तुम लोग, यानी कि दूसरा, पहला हमने दे दिया, अब इसी के रिस्पेक्ट में दूसरा इक्वेशन तुम्हें खुद बनाना है कंडीशन के हिसाब से। तो पहला कंडीशन मैंने दे रखा कि ऐसा बनाओ दूसरा इक्वेशन कि ये और दूसरा वाला जो इक्वेशन है वो कैसा लाइन आना चाहिए, इंटरसेक्टिंग हो, प्रतिच्छेदी रेखा हो, मतलब जो तीन कंडीशन है वही। दूसरा बनाओ कौन सा, पैरेलल लाइन आए, यानी कि समांतर हो। और तीसरा क्या बनाओ, कोइंसिडेंट का बनाओ, यानी कि संपाती। अब बनाना इसी के रिस्पेक्ट में, पहला वाला फिक्स है, ये दूसरा हाँ कुछ भी बनाओ, लेकिन जो कंडीशन है वो फॉलो होना चाहिए कंडीशन। क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। तो चलो बनाना चालू करो, बोलो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। बता नहीं रहा हूँ, बताओ, मतलब तुम लोग बताओ। चलो पहला इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन बोलो जिससे कि इंटरसेक्टिंग बने। क्या लिखूं, अरे इक्वेशन बनाना है, -2x प्लस वाई -8, ठीक।
तो देखो ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग कहलाएंगी कि नहीं, तो कंडीशन देख लो, a1/a2 -3/-2 है, तो माइनस माइनस कैंसिल होकर कितना आएगा 3/2। अब b1/b2 कितना है 4/1, तो यानी 4/1 बराबर नहीं है ना, मतलब ये इंटरसेक्टिंग है। चलो तुम एक एग्जांपल बोलो। हाँ बोलो। इसी का ये इसका नहीं बताना, इंटरसेक्टिंग का ही बताओ पहले, पर ये वाला मत बताना, दूसरा इक्वेशन बोलो। -4x प्लस 2y -9, मतलब इसका a1/a2 कितना आ रहा है 3/4, माइनस माइनस कट जाएगा ना। अब b1/b2 कितना आएगा 2/1 आएगा, बराबर नहीं आ रहा ना, मतलब इंटरसेक्टिंग। मतलब समझ रहे हो, दूसरा इक्वेशन बनाने के लिए कुछ भी बना दो, बस कंडीशन तुम्हारा क्या जो बोल रहा है वो अप्लाई हो जाना चाहिए। तो इंटरसेक्टिंग का कंडीशन क्या होता है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, मतलब दूसरे में तुमको x और y का कोफिशिएंट ऐसे लेना है कि इनका रेशियो जो है वो बराबर ना आए। समझ गए, कोनो कंफ्यूजन? चलो तुम बोलो पैरेलल का एग्जांपल, पहला इक्वेशन यही है, इसका पैरेलल का एग्जांपल बोलो। 6x -8y -3। चलो ठीक है, तो देखते हैं भाई, -3/6 करूंगा तो कितना आएगा -1/2, 4/-8 करूंगा तो इसका भी -1/2, -7/-3 करूंगा तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया 7/3। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 आ रहा ना, और लास्ट वाला बराबर नहीं है, c1/c2 इज नॉट इक्वल, इसका मतलब ये क्या है, दोनों पैरेलल बनाएंगे। चलो एक एग्जांपल तुम बोलो पैरेलल का, इसके साथ पैरेलल लाइन बनी, यही बोलोगे क्या? -6x -8y प्लस, ये आ जाएगा भाई, ये माइनस माइनस कैंसिल होके प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस, पहले गड़बड़ कर दिए। और दूसरा बताओ, तुम बोलो बोलो बोलो। पैरेलल आए, दूसरा ऐसा इक्वेशन बोलो कि जो इसका पैरेलल है। भाई पैरेलल के लिए क्या करना होता है, a1/a2 और b1/b2 बराबर करना होता है, तो इसमें ऐसा बोलो कि दोनों का रेशियो बराबर है। टाइम खत्म। हाँ तुम बोलो। 9x माइनस, पकड़ तो ले गए, माइनस 7। ठीक है, तो देखो इसका रेशियो निकाले, a1/a2 का कितना आएगा, -3/9 करेंगे तो -1/3, 4/-12 करेंगे तो इसका भी -1/3 आएगा, और ये वाला कट जाएगा 1 बचेगा, यानी इसका a1/a2 और b1/b2 बराबर आ रहा है ना, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है, मतलब ये दोनों भी कैसी लाइन है, पैरेलल। चलो तुम बोलो एक एग्जांपल पैरेलल का। बोलवा तब ना लिखा। 15x माइनस 20y प्लस, अरे भी लिखना है, अरे भी लिखना है 12। चलो -3/15, a1/a2 निकालेंगे, -3/15 करेंगे तो कितना आएगा -1/5, b1/b2 4/-20 करोगे तो इसका भी -1/5, और -7/12 करोगे तो -7/12 रहेगा। तो ये a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लास्ट वाला c1/c2 जो है वो बराबर नहीं है, इसका मतलब ये भी कैसा है, पैरेलल। मतलब जब बराबर करना होता है तो पता है क्या करते हैं, टेबल पढ़ लो, लेकिन दोनों का टेबल एक ही जाना चाहिए, जैसे 3 का 3 5 जब 15 किया तो 4 5 जा 20, लास्ट वाला बराबर नहीं करना है तो उसको 5 बार ना पढ़ देना, उसको दूसरा पढ़ दो। समझ गए? अब जब कॉन्सिडेंट में तीनों बराबर करना होता है ना, तो तीनों का एक ही पहाड़ पढ़ना है तुमको। समझ गए लॉजिक? तीनों का एक ही बार में पहाड़ पढ़ दो। चलो बोलो तुम, बोलो। कॉन्सिडेंट लाइन का एग्जांपल बनाना है, इसका तो बताओ क्या लिखें, बहुत टाइम मत लगाना, नहीं बता पाओगे? अरे हाँ बोलो, हाँ बोलो बोलो। -6x प्लस 6x, ये लो प्लस 6x माइनस, पूरा बोला ना 8 भाई, हाँ तो पूरा बोला -8y प्लस 14। हाँ ये देखो, इसका 3 2 जा 6 -1/2, 4 2 जा 8 -1/2, -7/14 कर 7 2 जा 14 माइनस कर देना, -1/2 आ रहा सब में, मतलब बराबर हो गया ना, तो सारे बराबर हो जाते हैं तो कौन सा कहलाता है, मतलब सबका एक एक टेबल बराबर पढ़ना है। चलो तुम बोलो। हाँ कॉन्फिडेंट का एग्जांपल बनाना। नाइन एक्स
प्लस में कि माइनस में? -12y +7। अब +7 कर दोगे तो बराबर कैसे आएगा? रुक जाओ, उसको बताने दो। 3 बार पढ़ा, तीनों का बराबर करना है भाई। 3 3 जा 9 पढ़े, 4 3 जा 12 पढ़े, तो 7 3 जा भी पढ़ो ना। हाँ, प्लस की माइनस? फिर तो गड़बड़ कर दिया। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बराबर नहीं आएगा। देखो इसमें माइनस है, इसमें प्लस है, तो माइनस में आएगा। इसमें प्लस है तो इसमें माइनस है, ये भी माइनस में आएगा। अब ये माइनस में तो उसको किस में लिखोगे? प्लस में। तो कितना हो जाएगा? 7 3 भाई का पढ़ 7 3 जा 21। अब इनका रेशियो निकालोगे तो बराबर आएगा भाई। -3/9 करोगे तो -1/3, 4/-12 करोगे तो इसका भी -1/3, अब -7/21 करोगे तो इसका भी -1/3। समझ गए? तो क्लियर हो गया। ऐसा भी क्वेश्चन आता है, एक दे देगा और बोलेगा कंडीशन दे देगा, और उस कंडीशन के हिसाब से बोलेगा दूसरा इक्वेशन बना के बताओ। क्लियर? कोई कंफ्यूजन?